पीयूष, इन्होंने मेरी दवा में जहर मिला दिया है, जिसकी वजह से मैं पागल हो रही हूँ। बाबा जी ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में उसके साथ कोई भी अनहोनी घट सकती है। उसी रात जब मैं सो रहा था तो एक आहट से मेरी नींद खुली। अंजलि? मैं अंजलि को ढूंढते हुए बाहर गया। अंजलि, कहाँ हो? जब वो मुझे हवेली में कहीं नहीं मिली तो मैंने बाकी सबको भी जगाया। मैं, प्रतीक भैया और हवेली के गार्ड्स सब लोग उसे ढूंढने निकले। काफी वक्त बीत गया था लेकिन अंजलि का कुछ पता नहीं चला। कहीं उसने अपने आप को कुछ कर तो नहीं लिया? पीयूष तू डर मत, वो हमें जरूर मिल जाएगी। तभी मान सिंह ने हमें आवाज दी। कुंवर साहब इधर आइए, पुराने कुएं के पास। हम सभी भागते भागते वहां पहुंचे। एक नौकर उस कुएं में कूदा था। बड़ी मुश्किल से वो बाहर निकल पाया, लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ अंजलि भी थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। अंजलि, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसे देखते ही मैं समझ गया था कि वो मुझे छोड़कर जा चुकी है। नहीं! अपने अतीत को याद कर पीयूष बेहद गमगीन हो गया था। निक्की को भी इस बात का अफसोस था। मुझे पीयूष के अतीत के जख्मों को नहीं कुरेदना चाहिए था। उसकी मौत के बाद मैं शादी नहीं करना चाहता था। मेरे परिवार ने मुझ पर बहुत दबाव डाला, फिर भी मैं तैयार नहीं हुआ। लेकिन जब मैं गोवा आया और तुमसे मिला तो अपना दिल तुम पर हार बैठा और फिर तुमसे शादी करने का फैसला किया। मैं खुद अपने अतीत से लड़ रहा था। ऐसे में उसकी परछाई में हमारे रिश्ते पर नहीं पड़ने देना चाहता था। बस इसीलिए मैंने अंजलि का जिक्र भी तुमसे नहीं किया। लेकिन अब मैं अपनी गलती मानता हूं। मुझे माफ कर दो। नहीं पीयूष, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने बिना सोचे ये मान लिया कि तुम जानबूझकर मुझे अंधेरे में रख रहे हो, जबकि तुम मुझे ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। आई एम सॉरी पीयूष। मुझे आज अपनी सुहागरात पर इन बातों को नहीं उठाना चाहिए था। मेरी वजह से तुम्हारे जख्म हरे हो गए। कोई बात नहीं, कम से कम अब हमारे बीच में कोई राज नहीं है। अब हम एक खुशहाल जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, और देखना, हम दोनों ये अतीत बहुत पीछे छोड़ देंगे। हमारे रिश्ते को किसी की भी नजर नहीं लगेगी। दोनों नजदीक आने ही वाले थे कि तभी निक्की ने देखा कि कमरे के दरवाजे पर पीयूष की माँ खड़ी थी। पीयूष, पीयूष, तुम्हें पता है ना शादी के बाद के रस्मों के बारे में? फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सॉरी माँ, मैं बस जाने ही वाला था। जाते समय पीयूष ने निक्की को एक नजर देखना चाहा, लेकिन सुमित्रा की कड़ी निगरानी में उसकी वहां रुकने की हिम्मत नहीं हुई। सर झुकाए वो वहां से चला गया। पीयूष के जाने के बाद, बहू, गहलोत परिवार की बहू बनना तुम्हारा सौभाग्य है और हमें पता है कि परिवार का सुख तुम्हें पहली बार मिल रहा है। मम्मी जी, आपको कैसे? वो सब जानकर तुम क्या करोगी? बस इतना समझ लो कि हम जानते हैं कि तुम अनाथालय में पली बड़ी हो, लेकिन वह तुम्हारा अतीत था। अब तुम गहलोत परिवार की छोटी बहू हो और टिकमगढ़ की छोटी रानी। छोटी रानी होने के कारण तुम्हें यहाँ के कुछ रस्मों को पूरा करना होगा, जिन्हें किए बिना यह कुटुंब भी अधूरा माना जाएगा। इसलिए मेरे साथ चलो। सभी सुहागिनें तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज तुम्हारी पहली रस्म है। लेकिन आज तो हमारी सुहागरात है ना? सुमित्रा ने निक्की की तरफ ऐसी सर्द निगाह से देखा कि उसका बदन सिहर गया। अपना गुस्सा नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हुए सुमित्रा बोली, बहू, एक बात समझ लो, इस घर में कुछ ऐसे नियम और कायदे हैं जो तुम्हें कुछ अजीब लगेंगे, लेकिन वक्त के साथ तुम सब समझ जाओगी। रही बात सुहागरात की,
तो सभी रस्में ठीक तरह से संपूर्ण होने के बाद हम बहुत धूमधाम से तुम्हारे सुहागरात की तैयारी करेंगे। अगले अमावस तक पीयूष और तुम एक दूसरे से नहीं मिल सकते, समझ गई? निक्की ने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। ये कैसा नियम है? पति पत्नी आपस में मिल भी नहीं सकते? अब तैयार होकर नीचे आ जाओ, हमें रस्में शुरू करनी है।